धीरू भाई अंबानी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। धीरू भाई अंबानी का जो खुद का घर था वो कंपनी के नाम पे था। धीरू भाई अंबानी कुछ भी लेते थे वो हमेशा कंपनी के नाम पे लेते थे और उनकी सिंपल फिलॉसफी थी, अगर कंपनी डूबी तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो इन्वेस्टर को उन पर इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि लोगों ने अंधाधुंध धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस के ऊपर पैसा लगाना चालू कर दिया और उन्हीं की फिलॉसफी को उनके बेटे मुकेश अंबानी जी ने भी फॉलो करा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे कि स्टार्टअप के जो फाउंडर्स होते हैं पैसा कैसे बनाते हैं, अपने इक्विटी को कैश में कन्वर्ट कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोनी जिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं, स्टार्टअप फाउंडर हो, तो कैसे कैसे आप पैसे बना सकते हो। पैसे बनाने के कौन से बेस्ट सोर्सेस होते हैं एक फाउंडर के लिए। अगर आपको फंड रेज करना है, इन्वेस्टर से पैसा उठाना है, पैसों से पैसा बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्वेस्टर का ट्रस्ट अपनी कंपनी में जीतना है, जिससे फंडिंग आपकी कंपनी के अंदर आए, आप लोग पैसे बनाओ और एग्जिट कैसे ली जाती है और कैसे पैसे बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, फंड रेजिंग हिंदुस्तान के अंदर बहुत टाइम से चल रही है। धीरू भाई अंबानी जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत ही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। धीरू भाई अंबानी का जो खुद का घर था वो कंपनी के नाम पे था। धीरू भाई अंबानी कुछ भी लेते थे वो हमेशा कंपनी के नाम पे लेते थे और उनकी सिंपल फिलॉसफी थी, अगर कंपनी डूबी तो मैं भी डूब जाऊंगा। तो इन्वेस्टर को उन पर इतना ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि लोगों ने अंधाधुंध धीरू भाई अंबानी जी की कंपनी रिलायंस के ऊपर पैसा लगाना चालू कर दिया और उन्हीं की फिलॉसफी को उनके बेटे मुकेश अंबानी जी ने भी फॉलो करा। आज मुकेश अंबानी जी कुछ भी लेंगे, चाहे वो कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, अपना प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, तो कंपनी के नाम पे खरीदेंगे और वो कभी भी ज्यादा सैलरी विड्रॉ नहीं करते। वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी के बिहाफ पे करते हैं। सिंपल फिलॉसफी, कंपनी डूबी मैं भी डूब जाऊंगा, इसलिए वो कैश आउट सैलरी के फॉर्म में नहीं करते हैं। अब उनके जो टॉप हेड्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो उनसे ज्यादा सैलरी लेके जाते हैं, बोनस लेके जाते हैं, इंसेंटिव लेके जाते हैं, बट मुकेश अंबानी जी इतना नहीं लेके जाते ताकि वो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीत पाए। अब देखिए, इसके चलते इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है रिलायंस में बना रहता है और उनकी कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ऐसा सीईओ, फाउंडर, चेयरमैन वो अपनी कंपनी का जो ग्रुप का साइज है उसको बढ़ाने में कंटिन्यूसली फोकस करते हैं। डेली जो ऑपरेशंस के काम होते हैं, सेल्स के काम होते हैं, मैनेजमेंट के काम होते हैं, उन सबको वो डेलीगेट कर देते हैं। अब एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूँ। उनके बेटे अनंत अंबानी, उनको रोल्स रॉयस बाय करनी थी, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड जो उनका एक कंपनी है उसके नाम पे उसको बाय कर लिया। अब एक चीज समझिए, मार्केट में होता क्या है, हम एक कंपनी बनाते हैं, वहां पे अगर मैं लोगों से फंडिंग लेकर आऊंगा, पैसे लेकर आऊंगा, तो ऑब्वियसली मुझे उनको रिटर्न दिखाना पड़ेगा, आरओआई दिखाना पड़ेगा। ये लोग क्या करते हैं, स्कीम्स निकालते हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं। जैसे मैंने एक म्यूचुअल फंड लॉन्च कर दिया, तो मैं मार्केट से अगर 5,000 15,000 रुपए का म्यूचुअल फंड का एक यूनिट बेच रहा हूँ, ऐसे कर करके मैंने 10,000 15,000 20,000 लोग जोड़ लिए मेरे साथ। आज मेरा म्यूचुअल फंड 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ का हो गया। अब मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसका सीईओ हूँ, 5 करोड़ की मेरी सैलरी है, तो मैं कंपनी से डिमांड कर सकता हूँ, अगर मैनेजमेंट बोर्ड अप्रूव करे कि भैया मुझे कार भी चाहिए, मुझे घर भी चाहिए और कंपनी को ठीक लगेगा, तो वो सीईओ को, सीएफओस को कार देते हैं, घर देते हैं, एक्सपेंसेस बियर करते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं। तो बोर्ड के हाथ में पावर होती है, ये अपने हाथ में बोर्ड सीट रखते हैं, पावर रखते हैं, ताकि ये कंपनीज को कंट्रोल कर पाए, जहां चाहे वहां फंड लगा पाए, जहां चाहे वहां से फंड निकाल पाए। तो कंट्रोल इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता के चेयरमैन हैं, उनके भी सारे एक्सपेंसेस ए टू जेड, कार से लेके कार के ड्राइविंग एक्सपेंस से लेके हर चीज कंपनी मैनेज करती है। अब देखिए, जब एक्सपेंसेस आपके कोई और मैनेज कर रहा है तो आपको कैश फॉर्म में सैलरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, मिनिमम सैलरी की जरूरत पड़ती है, जो कि ये निकालते रहते हैं। दीपेंद्र गोयल क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आज दीपेंद्र गोयल को कार खरीदनी है, अब वो 5 करोड़ की तनख्वाह निकालेगा, तो जो 5 करोड़ की तनख्वाह है उनमें से 2 करोड़ उसका टैक्सेस में चला जाएगा। तो समझदार आदमी क्या करते हैं ये लोग, 10 करोड़ का शेयर बैंक में प्लेज रख दिया, उनसे 5-6 करोड़ का लोन लिया है, उसी से कार बाय कर ली। क्योंकि अगर 10 करोड़ का शेयर रखूंगा तो 10 करोड़ का 10 करोड़ लोन पे नहीं मिलता, इस चीज को भी ध्यान रखना। हमेशा 80%, 60%, 40% ऑफ द वैल्यू पे मिलता है। तो लेट्स सपोज 10 करोड़ के शेयर्स पे अगर मुझे 6 करोड़ का लोन का अप्रूवल मिल रहा है, उससे मैंने कार खरीद ली, अब उस पर टैक्स बढ़ना नहीं है, लोन पे कोई टैक्स होता नहीं है, और जो ब्याज भरूंगा वापस में उसका मुझे रिडक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद सारे एक्सपेंसेस ये अपने कंपनी से करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड से करते हैं, तो इनको खर्चे बच जाते हैं। ऐसे करके टैक्सेस बचा लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर। अब और कंसेप्ट डिटेल में समझाओ तो लोग इस समय क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपको समझाता हूं। एक नॉर्मल बिजनेसमैन क्या कर रहा है, 12 लाख का वो अपना रिटर्न फाइल करेगा, 12 लाख वाइफ का रिटर्न फाइल कर देगा, क्योंकि 12 लाख तक अब इनकम टैक्स फ्री हो गई है। 12 लाख का वो एचयूएफ खुला लेगा, 36 लाख रुपये हो गए। फिर उसके ऊपर जो वो कमा रहे वो म्यूचुअल फंड में रोटेट कर देते हैं, गोल्ड स्कीम में रोटेट कर देते हैं, गवर्नमेंट स्कीम में रोटेट कर देते हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं आज म्यूचुअल फंड में डालता हूँ 8-10%, 12% का रिटर्न है, बट वो मेरा जो पैसा है वो रिस्क के ऊपर है।
धंधे में डालूंगा 50% 100% रिटर्न मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में पहले नहीं जाते, पहले अपने सेविंग को पूरा करते हैं 36 लाख रुपए तक, जहां इनको टैक्स जीरो भरना है। 36 लाख रुपए जो ऊपर कमाते हैं उसके ऊपर इनको पता है कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो 30% के स्लैब में आ जाएंगे। अब 30% देने से अच्छा उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल दो, वो ऊपर नीचे हो भी रहा है। अगर हमें नहीं करते हुए भी 1% का भी रिटर्न मिला, हमारा जो टैक्स का पैसा था वो टैक्स फ्री हो गया। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है वो मैं मानता हूँ 12.5% का 20% का, बट जो 30% 35% की स्लैब है, क्योंकि होता क्या उस टैक्स जो टैक्स होता है 30% का, उसमें सरचार्ज लगता है, बहुत तरह के टैक्सेस लगते हैं। तो वहां से बचने के लिए म्यूचुअल फंड को, गवर्नमेंट की लोन की स्कीम को, अदर स्कीम्स को यूज करते हैं और वहां से अपने पैसे को टैक्स फ्री रखते हैं। तो ऐसे ये प्लानिंग करते हैं। और जनरली देखो, अगर मुझे जानना है कि किसी कंपनी के फाउंडर, सीईओ, एमडी को क्या सैलरी मिल रही है, मैं एमसीए की वेबसाइट से चेक कर सकता हूँ मेरा कंपटीशन कितना रिटर्न फाइल कर रहा है, कितना प्रॉफिट कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, कितनी सैलरी निकाल रहा है। जैसे मैंने एमसीए की वेबसाइट पे देखा था बोट कंपनी के बारे में, अमन गुप्ता जो कि इनके सीएमओ को फाउंडर है, वो 2.5 करोड़ की सैलरी निकाल रहे हैं, और समीर मेहता भी इस समय 2.5 करोड़ की सैलरी निकाल रहे हैं। तो दोनों ने सैलरी बराबर ही रख रखी है। मैंने काफी सारे कंपनीज का डेटा चेक करा एमसीए के ऊपर। जीरोडा के जो फाउंडर्स है वो इस समय 33 करोड़ रुपीज की सैलरी निकाल रहे हैं। आप देखो कंपनी प्रॉफिटेबल है, 100% ओनरशिप इनके पास है, इन्वेस्टर है नहीं, बोर्ड है नहीं, सारा चीज इनके हाथ में, तो जितनी उतनी सैलरी निकाल सकते हैं। तो इस समय 33 करोड़ रुपीज की सैलरी निकाल रहे हैं। फोन पे के फाउंडर्स का भी देखा मैंने, 2.5 करोड़ की सैलरी निकाल रहे हैं। मेजोरिटी जितने भी फंडेड स्टार्टअप्स देखे उनमें मैंने एक चीज नोटिस करी, जो फाउंडर है, को फाउंडर है, जो बड़े टॉप हेड्स की टीम है, वो सब सेम सैलरी निकाल रहे हैं, अराउंड 2-2.5 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में। ये लोग इस पैसों का फिर करते क्या है, देखो ये लोग या तो आगे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर देते हैं, घर वर चलाना है, सब करना है, टैक्स वैक्स भर के उसमें लगा देते हैं, और जब इनको और फंड चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, तो ये शेयर्स को बेचना चालू कर देते हैं। जैसे घर खरीदना है 30 करोड़ का, 50 करोड़ का, तो शेयर बेच दो उतने वर्थ के और उससे घर बाय कर लो। अब अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपका डीमैट अकाउंट होता है, एक दिन में कैश आउट हो जाता है। प्राइवेट लिमिटेड है तो टाइम लगता है। या फिर ये लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे पास एक 100 करोड़ की कंपनी है, मेरे पास 20% की इक्विटी, तो 100 करोड़ का 20% हो गया 20 करोड़ रुपए। अब मैं बैंक के पास जाऊंगा और उनको बोलूंगा मुझे लोन चाहिए, तो देखो नहीं करते मुझे 12 करोड़ का लोन आराम से मिल जाएगा मेरे 20 करोड़ के शेयर के ऊपर, अगर मैं प्लेज रखता हूं उनको। उनसे फिर मैं घर बाय कर सकता हूं, जो भी मुझे बाय करना है, कार बाय करनी है, लैंड बाय करना है, घर बाय करना है, ऑफिस बाय करना है, तो उतना मैंने बैंक से लोन उठा लिया। अब उससे मेरे को बेनिफिट क्या है, मेरे को टैक्स नहीं भरना। अगर मैं 20 करोड़ सैलरी के फॉर्म में निकालता तो नाना करते मेरे 8 करोड़ का इनकम टैक्स लग जाता। वाइट तो हो जाता पूरा मनी, बट 8 करोड़ का इनकम टैक्स भरना हिंदुस्तान में कोई सेंस नहीं बनता है इतना इनकम टैक्स भरना, क्योंकि अगर आप इतना टैक्सेस भर दोगे तो आप धंधे को ग्रो नहीं कर पाओगे। नहीं करते हुए आप 40% तक टैक्स भर रहे हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। और उसके लिए मार्केट में अब नया ऑप्शन क्या आ गया, अब मार्केट के अंदर नया ऑप्शन क्या चल रहा है, एसएमई आईपीओ। इसके अंदर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, 10 करोड़ का मैं रिटर्न दिखा रहा हूँ, मतलब प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और अगर मैं 5-6 करोड़ का 4 करोड़ का टैक्स भी भर के आ रहा हूँ सरकार को, 10 करोड़ का मेरा प्रॉफिट है इन बुक्स, तो लेटर ऑन मैं मार्केट के अंदर एसएमई आईपीओ लॉन्च कर सकता हूँ, पब्लिक इन्वेस्टर से पैसा उठा सकता हूँ। अब अगर मैं इतना अच्छा प्रॉफिट शो कर रहा हूँ, मेरा धंधा अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, तो मान के चलना मुझे 100x वैल्यूएशन का रिटर्न मिलेगा, 50x वैल्यूएशन का रिटर्न मिलेगा। जनरली क्या होता है, अगर मैं 1 करोड़ का पैड कर रहा हूँ तो 5x से लेकर 20x के बीच में मुझे रिटर्न मिल जाते हैं। अगर मैं 10 करोड़ तक का पैड दे रहा हूँ तो करीबन 50x से लेकर 100x तक का भी मेरे को रिटर्न मिलता है। अब लेट्स सपोज समझिए बस कंपनी का 50% शेयर है, मैं 10 करोड़ का पैड दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट्स भर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ। अब मार्केट के अंदर मैं एसएमई आईपीओ लेकर आऊंगा, 25% मतलब 25% डाइल्यूट करना पड़ेगा। अब अगर डाइल्यूशन का टाइम में मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 250 करोड़ निकल कर आई, मेरे पैड को देखते हैं 500 करोड़ निकल कर आई, आप सोचिए मैं 250 करोड़ के कैश एग्जिट में पड़ा हूं। और एक चीज का ध्यान रखना, एसएमई आईपीओ लॉन्च करने के बाद 6 महीने तक प्रमोटर एग्जिट नहीं ले सकते हैं, तो एटलीस्ट मुझे 6 महीने का वेट करना पड़ेगा और थोड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। बट हाँ, 1-2 साल बाद मैं इजिली जाके एग्जिट ले सकता हूँ। मतलब 500 करोड़ की कंपनी मैंने दिखा दी, 50% शेयर कितना हो गया, 250 करोड़, 250 करोड़ का मैं कैश एग्जिट ले सकता हूँ, क्योंकि अब मेरी कंपनी लिस्ट हो चुकी है, अब मार्केट प्लेस में आ चुकी है, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता था, कैश आउट होने में दिक्कत आती थी, इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता था। मार्केट में तो क्या है, मार्केट में आपका शेयर डेली ट्रेड होता है, इन्वेस्टर्स पैसा है मार्केट के अंदर, आप जब चाहे तब अपने शेयर्स को बेच दो। बट हाँ, कोई इतने ज्यादा शेयर्स बेचेगा भी तो एकदम उसकी कंपनी का शेयर डाउन चले जाएगा जब प्रमोटर्स अपने शेयर्स बहुत ज्यादा बेच देते हैं। बट हाँ, कैश आउट करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर 250 करोड़ मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को खाली 25 करोड़ चाहिए, समझो घर लेना है, 50 करोड़ चाहिए घर लेना है, तो मैं इजिली कैश आउट करके ले सकता हूँ।
शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म उस पर टैक्स लग जाएगा छोटा मोटा, बाकी पूरा पैसा वाइट के अंदर मेरा हो गया। फ्रेंड्स, ऐसे स्टार्टअप के फाउंडर्स फनल्स को क्रिएट करते हैं, प्रोसेसेस को बनाते हैं पैसा बनाने के लिए। पहला होता है सैलरी फॉर्म में, फिर इक्विटी डिविडेंड, फिर अपने शेयर्स को बेच के। अगर आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप स्केल कर पा रहे हो, तो आप सैलरी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 36 लाख रुपए से ऊपर मत निकालना। अगर आपको लगता है मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मुझे स्केल करके इक्विटी बेच के बड़ा पैसा चाहिए, देखो ऑडी, BMW, जैगवार, लग्जरी, घर, फ्लैट सैलरी से नहीं आ सकते, लिख के रखना। जब तक आपने जीरोडा जैसी कंपनी ने बना दी हो जो आपको 30-40 करोड़ हर साल की सैलरी दे रही हो, उसके बिना नहीं आने वाला। तो आपको या तो इक्विटी के फॉर्म में जाना पड़ेगा, अगर आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है, बिल्डिंग लेनी है, जैगवार, ऑडी, BMW, स्पोर्ट्स कार खरीदनी है, और नॉर्मली आपको 40, 50, 80 लाख तक कमाने इजीली स्टार्टअप बनाए जा सकते हैं, जिनसे आप इतनी सैलरी निकाल सकते हो। नहीं पता प्रोसेस कैसे बनेगा, इस नंबर पे हमसे संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको प्रोसेस स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आप बना सकते हो और स्केल अप कर सकते हो। चाहे सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, हर चीज स्केल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। आपके पास राइट SOP, मैन पावर और स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब जाके आप स्केल अप कर पाओगे और पैसा बना पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आई और ऐसी वीडियो चाहिए चैनल के ऊपर, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं डेफिनेटली और वीडियोस डिटेल में चैनल के ऊपर लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।